ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु नारायण। राधे राधे। हरे कृष्ण। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप सिर्फ एक दीपक, एक जल का लोटा और 2 लौंग का छोटा सा ये एक काम जरूर करते हैं तो जीवन में धन की वर्षा होती है और हर संकट अपने आप दूर होने लगता है। इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और जब विष्णु प्रसन्न हो तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके द्वार पर आ जाती हैं। इसलिए कहा गया है, उत्पन्ना एकादशी के दिन किया गया छोटा सा उपाय जीवन भर की दरिद्रता मिटा देता है। तो चलिए जानते हैं, इस बार मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने की उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है, व्रत कब रखा जाएगा और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार रात 12:50 से प्रारंभ होकर 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 पर समाप्त होगी। इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं और शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 से प्रारंभ होकर 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 2:37 से 7:10 तक रहेगा और इसके बाद आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत पारण के 2 शुभ समय बताए गए हैं, सुबह 7:15 से 8:45 के बीच और दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच। अब बात करते हैं व्रत के पारण की विधि की। व्रत का पारण पंचामृत या तुलसी पत्र से ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र से किया गया पारण उन्हें अति प्रसन्न करता है और ऐसा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। तो चलिए अब जानते हैं इस उत्पन्ना एकादशी पर वो 3 दिव्य चमत्कारी उपाय। पहला उपाय दीपक का। शाम के समय जब सूरज ढलने लगे उस वक्त तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। जैसे ही दीपक की लौ जलती है उसी पल मन में कहिए, हे श्री हरि विष्णु, जैसे ये दीपक अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन का हर अंधकार मिटा दो। विश्वास रखिए, इस एक दीपक से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दीपक जलाते समय अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तो यह उपाय 100 गुना प्रभावी हो जाता है। दूसरा उपाय जल का लोटा। प्रातःकाल स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और उसमें तुलसी पत्र तथा थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहें, प्रभु, जैसे यह जल पवित्र है वैसे ही मेरा मन भी सदैव पवित्र बना रहे। फिर इस जल को तुलसी के पौधे की जड़ में चढ़ा दें। कहा गया है, जो भक्त इस दिन तुलसी पर जल चढ़ाता है उसे पापों से मुक्ति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय लौंग का। रात को पूजा करते समय दीपक में 2 लौंग डालें, एक भगवान विष्णु के नाम की और दूसरी अपने जीवन की हर बाधा को दूर करने की भावना से। फिर दीपक जलाकर विष्णु जी की आरती करें। लौंग की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करती है। ये उपाय करने से घर में अद्भुत सकारात्मकता, धन वृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप यह लौंग तुलसी के नीचे दीपक के साथ जलाते हैं तो भगवान स्वयं आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। याद रखिए, इन तीनों उपायों को श्रद्धा, सच्चे मन और भक्ति भाव से करने वाला व्यक्ति केवल धन ही नहीं बल्कि शांति, प्रेम और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करता है। और यही एकादशी का सच्चा संदेश है, भक्ति से किया गया हर कर्म फल अवश्य देता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु या जय श्री राधे कृष्ण, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह शुभ संदेश पहुंचे। चैनल भक्ति की ज्योत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु नारायण।